दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएफसी के एक ऐसे मैचअप की जिसका हर एमएमए फैन आजकल जिक्र कर रहा है। ए फाइट दैट कुड पोटेंशियली बिकम द बिगेस्ट इन एमएमए हिस्ट्री। जॉन बोन्स जोन्स का सामना एलेक्स परेरा से, और साथ ही साथ वो कंट्रोवर्सी जो टॉम एस्पिनल को लेकर हो रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे यूएफसी के उस जगह पर जहां हिस्ट्री लिखी जा रही है। क्या जॉन बोन्स जोन्स और एलेक्स पोटान परेरा के बीच होने वाला मुकाबला एमएमए हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइट बन सकता है? और क्या जॉन जोन्स सच में टॉम एस्पिनल को डक कर रहे हैं? ये सब और बहुत कुछ है आज के एपिसोड में, तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन जोन्स यूएफसी हैवीवेट चैंपियन अपने अगले अपोनेंट के लिए चूजी बन गए हैं। जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंटरिम चैंपियन टॉम एस्पिनल से फाइट करेंगे, जोन्स ने सबको सरप्राइज कर दिया बाय एक्सप्रेसिंग हिज इंटरेस्ट इन फाइटिंग एलेक्स परेरा। जॉन जोन्स ने कहा, मुझे एस्पिनल में कुछ खास नहीं दिखता, वो टैलेंटेड है लेकिन उसने अब तक कुछ ऐसा प्रूव नहीं किया जो मुझे इंप्रेस कर सके। मैं चाहता हूं कि जब लोग 10 साल बाद देखें तो वो कहे कि जॉन जोन्स ने सिर्फ लेजेंड्स और चैंपियन से फाइट की थी। अब सवाल ये उठता है कि जॉन जोन्स एलेक्स परेरा में ऐसा क्या देखते हैं जो वो एस्पिनल में नहीं देखते। दोस्तों ये सिर्फ एक फाइट नहीं होगी, ये होगा एक बैटल ऑफ लेजेंड्स जहां दोनों फाइटर्स सेम एज और साइज के हैं और दोनों अपने अपने डिवीजन में कमाल कर रहे हैं। परेरा जो पिछले मिडलवेट चैंपियन रह चुके हैं और अब लाइट हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, उनके रिकॉर्ड और रेपुटेशन ने उन्हें एक फैन फेवरेट चैंपियन बना दिया है। उनका शामा चांट फैंस में काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, और जॉन जोन्स इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जॉन जोन्स एस्पिनल को डक कर रहे हैं। यूएफसी एनालिस्ट कहते हैं कि जोन्स का यह डिसीजन एस्पिनल को अंडर प्ले करता है। एस्पिनल ने अपना इंटरम टाइटल को डिफेंड भी किया है, फिर भी जोन्स उनसे फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। टॉम एस्पिनल ने कहा, मैंने सुना है कि जॉन जोन्स कह रहे हैं कि उनकी लेगेसी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, लेगेसी तो तब बनती है जब तुम टफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। मेरे साथ एक फाइट करो, फिर देखते हैं कौन असली लेगेसी बनाता है। जब मैं ऑक्टागन में होता हूं तो मैं सिर्फ फाइट करता हूं, पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन सच ये है कि जोन्स को थोड़ा डर लग रहा है। वो देख रहे हैं कि मैं कैसे अपोनेंट्स को मिनटों में हराता हूं, और वो जानते हैं कि मैं उन्हें भी हरा दूंगा। तो ये एक्सक्यूजेस बंद करो, मैं रेडी हूं, लेकिन तुम डर के मारे रेडी नहीं हो, ऐसा टॉम एस्पिनल कह रहे हैं। ये क्लासिक डकिंग का केस है। एस्पिनल ने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन जोन्स उनके अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहते। ये डिसीजन फैंस के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। अब सबकी नजर जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच फाइट पर है, जो यूएफसी 309 में होने वाली है। इस फाइट के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि जॉन जोन्स रिटायर करते हैं या फिर हम उन्हें एलेक्स परेरा के अगेंस्ट ऑक्टागन में देखते हैं। मेरे हिसाब से देखो, जॉन जोन्स डर नहीं रहे हैं टॉम एस्पिनल से, लेकिन वो अपने करियर में उन फाइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो उनकी लेगेसी और फाइनेंशियल गेन को एनहांस कर सके। जोन्स ने एलेक्स परेरा के अगेंस्ट फाइट में इंटरेस्ट दिखाया है, जो करंट लाइट हैवीवेट चैंपियन है, क्योंकि वो एस्पिनल को अब तक इतना प्रूवन नहीं समझते कि उसके अगेंस्ट फाइट करे। ये डिसीजन फैंस और मीडिया के बीच में क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट बन गया है, जो मानते हैं कि जोन्स को अपने हैवीवेट टाइटल को टॉप कंटेंडर एस्पिनल के अगेंस्ट डिफेंड करना चाहिए, ना कि एलेक्स परेरा के। लेकिन जोन्स जो अपने करियर के एंड के करीब है, उनका फोकस अब हाई प्रोफाइल फाइट्स पर है जो उनके अर्निंग पोटेंशियल और लेगेसी को मैक्सिमाइज कर सके। भले ही बैकलैश हो, उनके चॉइसेस पर्पस ड्रिवन है और एक्सटर्नल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या जॉन जोन्स का डिसीजन सही है या फिर उन्हें एस्पिनल से फाइट करनी चाहिए? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।